करते हैं एडजस्टमेंट, इसकी टॉलरेंस, मास्टर टॉलरेंस, क्योंकि वो तो कस्टमर डिसाइड करेगा ना कि एक्यूरेसी क्या चाहिए, अपन तो अपने हिसाब से डाल नहीं सकते। तो वो यहाँ पर है, मैं बता देता हूँ। यहाँ सिस्टम सेटिंग में जाना है और सीनियर सेटिंग में जाना है। तो ये मास्टर टॉलरेंस है, आपने कितनी वैल्यू यहाँ पे देखो, सब एडजस्टमेंट कितना दिया हुआ है आपने, तो कॉन्ट्रास्ट कितनी दी है टॉलरेंस, साइज़ कितनी दी है टॉलरेंस, वो सब आपको यहाँ पे डेटा डालना पड़ेगा, कस्टमर को डालना पड़ेगा। इसमें गए सिस्टम सेटिंग और सीनियर सेटिंग, ये रहा डेटा। उसके बाद जैसे वाइट स्पॉट है, इसको क्लिक किया तो वाइट में आपको साइज़ कितनी, अभी मैंने 2 mm डाला है, मतलब आप इसको पूरा भी खींच लोगे ना तो 2 mm से ऊपर नहीं जा पाओगे। तो मैं यहाँ पे कस्टमर बोला नहीं मेरे को तो 5 mm चाहिए, तो यहाँ 5 डाल दो आप। मैक्सिमम कितना डाल सकते हैं? मेरे साथ 20 डाल सकते हो। और मिनिमम तो पॉइंट्स में डाल सकते हो, 20 से ऊपर नहीं है, 0.01 डाल सकते हो मिनिमम तो, ठीक है। और उसी की फिर कॉन्ट्रास्ट की, उसमें से लाइट की ट्रांसपेरेंसी हो रही है, उसमें अगर थोड़ा बहुत डिफेक्ट आएगा तो कहाँ तक एक्सेप्ट कर सकते हो, ग्रेड का क्या वो भी डाल सकते हो। हाँ ग्रेड है ना, जो ये फॉर एग्जांपल देखो मैं बताता हूँ, ये साइज़ में गया और या मैंने 10 डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 10 डाल दिया, तो ये जो 10 है ना, ये 10 हिस्सों में बैठ गया। मतलब अब आप इसको बढ़ा सकते हो, कैसे बढ़ा सकते हो, सीधा ऐसा बढ़ाने का तो वहाँ पर आएगा। तो जो 10 है ना वो यहाँ पे एक एक करके ही बढ़ेगा, 1 का 2, 1 का 2 का 3 होगा, ऐसा मतलब पॉइंट में नहीं बढ़ा पाओगे। तो ग्रेड कितना डालना, अब मैं यहाँ पे जैसे 10 है, इसको मैं यहाँ 30 डाल देता हूँ। टॉलरेंस कह रहे हो आप? टॉलरेंस नहीं, 10 mm की जो साइज़ डाली है उसके टुकड़े कितने करने हैं वो बोल रहा हूँ मैं। 30 टुकड़े करने हैं। अब ये देखो लीस्ट काउंट क्या है वो है 20। ये देखो ये चेंज हो गई, टुकड़े देखो चेंज हो गए, बढ़ गए। तो वो आप प्रिसाइज करने के लिए वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और स्ट्रिक्ट मतलब जब भी जॉब नया चालू करोगे तो इतनी तो वैल्यू आएगी स्टार्टिंग में पकड़ के चलेगा वो मिनिमम वैल्यू। तो ऐसे आपको सबका सेंसिटिविटी सेट करना पड़ेगा, फिर ओके करना है। बाकी इसके जो सिस्टम पैरामीटर है ये वाले, इसमें कोई छेड़ना नहीं है आपको। और दूसरा चीज़, ये पेज जब भी आप खोलोगे तो आपको ये स्क्रॉल बटन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि स्क्रॉल बटन से ना वैल्यू चेंज हो जाती है इसकी। जैसे मैं यहाँ पे आके स्क्रॉल घुमाया तो वैल्यू चेंज कर लेगा, जो सिलेक्ट होगा वो चेंज हो जाएगा। हाँ नहीं, वो आपको बताऊँ लॉक में। हाँ अच्छा क्वेश्चन था आपका। लॉक में डालने के लिए आपको यहाँ जाना है यूज़र मैनेजमेंट में। ये तो वही आएगा कहीं तो नहीं, इसमें गए सिस्टम सेटिंग में गए यूज़र मैनेजमेंट। अब यहाँ पे ना मैं एडमिन में गया, अभी एक ही मैंने बना रखा, अब मैंने एक और बना दिया यूज़र। ये यूज़र सेलेक्ट कर दिया मैंने। न्यू में गया, मैंने डाल दिया ऑपरेटर, ठीक है। तो कुछ डालना नहीं है। अभी इसमें देखो यूज़र, डेटा मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर 3 आया हुआ है। यूज़र क्या कर सकता है, सिर्फ टेम्पलेट को लोड कर सकता है, चला सकता है, और कुछ नहीं कर सकता। डेटा मैनेजर उसकी सीनियर सेटिंग चेंज कर सकता है, और एडमिनिस्ट्रेटर सब कुछ कर सकता है। तो ऑपरेटर को आपने यूज़र सेलेक्ट कर दिया और सेट पासवर्ड में गए, पासवर्ड कुछ डालना ही नहीं है, और एंड ओके कर दिया, ठीक है। और इसको सब खुला हो गया। अब ये एडमिन जो था इसका मैंने पासवर्ड 1 डाल रखा था ना, तो इसका अपन पासवर्ड चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 कर दिया, इसको भी 1 2 पासवर्ड आपको याद होना चाहिए, कहीं होना चाहिए, पहले के दौरान भूल भूल जाए है ये एक, जैसे हमारा वही था वही रहने दोनों बाय डिफ़ॉल्ट 1 रखते हैं, ठीक है ना। तो अपने 1 रखा हुआ इसका, याद ही होना चाहिए। इसमें ऐसी वैल्यू के चेंज है सर, काम खराब हो जाए ना वो सॉफ्टवेयर वापस इंस्टॉल कर देंगे यार। जो था वही लेके जाना, कार्य चेंज कर रहे हो। अरे उसमें 3 सेटिंग ऐसी है कि जो आपके लिए, क्योंकि आप जो नेक्स्ट जनरेशन मैनेजर हो। अभी ठीक है, बात तो सुन, कोई चेंज